तो राधे राधे दोस्तों। तो यशिष्ठ का आज का टिफ़िन है चीज़ सैंडविच और स्प्राउट्स और फ्रूट्स। मैंने इसको आज एप्पल दिया है। तो आज ऑफिस के लिए लेट हो गई हूँ, तो शिवू की स्कूल बस का वेट कर रहे हैं। इसको बस में बिठा के मैं भी निकल जाऊँगी, मेरे को हस्बैंड छोड़ देंगे। यशिष्ठ को बहुत मज़ा आता है बाइक में। ओहो, गाय की रोटी तो मैं भी देख घर भूल गई घर पे। हैं? अरे सामान्य में हाथ में राउंड मारने जा रहे हो? ओ देखो, ठंड लग जाएगी ठंड। यशिष्ठ बाइक पे राउंड मारने के लिए बोल रहा है पापा से। हाँ, आज सुबह यशिष्ठ का लंच वगैरह बनाना था और फिर थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो इसलिए फिर मैं भी लेट ही जा रही हूँ। उसका लंच टिफ़िन ज़रूर बना के जाती हूँ मैं, चाहे मुझे ऑफिस लेट जाना पड़े। मैं अपने बच्चे के स्कूल का बैग जब तक नहीं बना के जाऊँगी मेरे को टेंशन रहती है। बस तो वहाँ पे है ना, इसका बैग पकड़ लो। ये यशिष्ठ की बस आ गई है। बेटा बैग मेरा वाला, रेड वाला बैग लो, खाली रेड वाला। हाँ चल, आ रही है आपकी सिस्टर भी आ रही है। आजकल तो बैग थोड़े हल्के हैं इनके। नमस्ते, बाय शिबू। अभी रुक जाओ, आ रही है समृद्धि भी आ रही है। ये यशिष्ठ का बस है और ये स्कूल काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इसका फीडबैक देखना हो तो आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। मैंने ब्लॉग में अरावली स्कूल का पूरा टूर करवाया है। अभी यशिष्ठ की कज़न का वेट कर रहे हैं हम, वो भी यहीं पे रहती है, छोटी सी है वो, अभी आ रही होगी। छोटे बच्चों को सुबह स्कूल बस तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा मिशन होता है। अब मुझे लगता है आज मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। और हमारी आंटी आ रही है, सफाई वाली आंटी। तो एक और शाम, ऑफिस से छुट्टी और मैं चली घर की ओर। आ रही है मेरी मेट्रो। तो यहाँ पे ये सेल कालिंदी मेट्रो के नीचे अभी भी लगी हुई है। उस दिन हस्बैंड ने तो यहाँ से कपड़े लिए थे अच्छे। सोच रही मैं भी रेडियो, अभी तक आई नहीं है, वो पहुँचे नहीं है मेट्रो स्टेशन मुझे पिक करने। तो यहाँ पे जितने भी ये आप आउट देख रहे हैं स्लीपर्स वगैरह, ये प्राइस इसका है 199। ये 199 के हैं सारे फ्लैट। कुछ कंफर्टेबल लगा तो दूंगी। बाकी यहाँ पे बेबीज के कपड़े भी दिख रहे हैं, बेबीज के कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तो आई थिंक इसमें 3 का सेट है। छोटे बच्चों के कपड़े सारे। कुर्तीस दिखाती हूँ आपको मैं, बट इतने बड़े ढीले कुर्ते पे पहनती नहीं हूँ। शर्ट्स, फिर से कुर्तियाँ हैं।
तो यहाँ पे ड्रेसेस भी है, कुछ बॉक्सेस में कपड़े रखे हुए हैं जहाँ पे आपको छांटने पड़ेंगे। तो फाइनली बैठ गई हूँ गाड़ी में। हस्बैंड ने आज कम से कम आधा घंटा वेट करवा दिया मुझे, क्योंकि वो जाम में फंसे रहे और मैं यहाँ खड़ी रही। ऐसी दादी के पास से नहीं तो बाइक करके भाग जाती, और थोड़ा बारिश का ही मौसम है इसलिए भी नहीं गई बाइक करके। सोचा थोड़ा पेशेंसली यही खड़े हो आ जाए। मार्केट में भी कुछ लिया नहीं मैंने, क्योंकि मार्केट में अगर शूज़ वगैरह तो मेरे पास है। मैंने सोचा था वाइट शूज़ लूँगी, लेकिन वाइट शूज़ मुझे मेरा मिल गया है। मैंने ऑलरेडी एक वाइट शूज़ खरीद के रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, जो मुझे आज सुबह दिखा अच्छा और नहीं लिया मैंने। मैं लेके भूल गई, कितने अमीर हूँ मैं, इतने कपड़े जूते मैं लेके भूल जाती हूँ। इसको जो भुलक्कड़ आदमी होता है वो अमीर होता है, वो चीज़ें रख के भूल जाता है। तो यही हुआ कि मैंने फिर कुछ नहीं लिया, थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लिया आप लोगों के लिए। अगर आप लोग आना चाहते हैं यहाँ पर हमें लग गई है भूख और हमें खाएंगे झालमुड़ी। तो ये हमने खत्म कर दिया, हस्बैंड ने भी खत्म कर दिया है, बट फिर और लेने गए। इतना टेस्टी है ना, ये मजा आएगा खा के। ये छोटी छोटी चीज खाने बड़ा मजा आता है मुझे। मुरमुरा नमकीन प्याज व्याज डाल के बहुत मस्त बनाया। तो ऐसे करती हूँ। हाँ, तो मेरे हस्बैंड स्ट्रीट फूड बहुत खाते हैं। स्ट्रीट फूड मतलब इस तरह के फूड जो ड्राई होते हैं, जैसे कॉर्न ले लिया, झालमुड़ी ले लिया, जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं उनसे शॉपिंग करते हैं खाने पीने की, उन्हें पसंद आता है। तो झालमुड़ी बोलते हैं इसको, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा है, बहुत टेस्टी है। दोबारा से थोड़ा सा और लेने गए। तो हम लोग इस तरह से रास्ते में कुछ भूख लगती है तो ये सब खा लेते हैं। तो मुरमुरे खा लेते हैं, या फिर वो जो भुट्टा मिलता है स्वीट कॉर्न, बस। और कुछ नहीं, तला वाला नहीं खाते। और ये रास्ते की भूख मिटा देता है, घर जाके फिर खाने पर अटैक करेंगे। मम्मी ने खाना बना रखा होगा। आज बहुत देर वेट किया मैंने, बहुत देर। मतलब मैं मेट्रो स्टेशन में आज कम से कम आधे घंटे खड़े रही, ब्लॉगिंग भी कर ली, आप लोगों को शॉप भी दिखा दिया। बट उसके बाद भी हस्बैंड बहुत लेट आए, क्योंकि वो फंस गए थे जाम में, कुछ नहीं कर सकते। और मेरा भी अपना आप जाने का मन नहीं है, बारिश का मौसम है, कभी बारिश हो सकती है। ओवर बाइक करूँगी तो भीग जाऊँगी। थोड़ा वर्थ वेटिंग। कभी कभी इंतज़ार करना बहुत अच्छा होता है लाइफ में, हमेशा इम्पेशेंस होना अच्छा नहीं होता। तो मैं पेशेंसली खड़ी थी। आराम से आएंगे हस्बैंड के साथ, आराम से गाड़ी में जा पाऊँगी, अपने आप जाऊँगी, बाइक में धक्के खाऊँगी, कंफर्टेबल नहीं बैठ पाऊँगी। वो तो मजबूरी की उबेर बाइक करनी पड़ती है, सस्ता पड़ता है। रोज़ रोज़ अगर जाएंगे कैब में सस्ता के बाद भी नहीं, कैब में जाम में फंस जाते हैं हम लोग। तो बस यही कहानी है मेरी।
ये 2 और लेके आ गए, हम ये भी खाएंगे अभी। ये देखिए, एक हमने पहले बड़ा वाला लिया था, मैंने खा लिया आधा, एक और लेके आए तो घर पहुँचते पहुँचते इतनी भूख मिटा देगा ये हाल आओगे ना। दिखाओगे कैसा साइज रहेगा। तो अभी सोम की भूख नहीं मिटी है, तो छल्ली पूछ रहे वो। और आगे बारिश भी हो रही, सुना है मैंने, बहुत तेज़ बारिश हो रही है आगे। इधर तो नहीं हो रही कालिंदी पे, बट आगे फरीदाबाद में बारिश हो रही है बहुत तेज़। अभी पता चला, भाई का फ़ोन आया था, तो बारिश तेज़ हो रही है, गाँव वगैरह बहुत तेज़ बारिश हो रही है वहाँ पे। तो यही कारण है कि मैंने उबेर बाइक नहीं की और यहाँ पे 30 to 40 मिनट्स वेट किया। ये वाला तो 40 का एक चाहिए, क्योंकि वो तो चल रहा है ना। नींबू मसाला थोड़ा सही से लगा देना भैया। गाय भी खा रही छल्ली। मसाला लगा दो, हल्का नहीं, नींबू लेकिन सही से लगाना। तो आपने ये वाला मेरा जो आउटफिट है बहुत बार देखा होगा ब्लॉग्स में। ये मैं तभी पहनती हूँ, बाहर ठंड होती है, तो आजकल यहाँ पे थोड़ी ठंड है। ये हल्की ठंड के लिए भी सही है और समर में भी पहन सकते हैं इसको। मैं इसका लिंक शेयर करूँगी मिंत्रा का, ये मैंने मिंत्रा से किया था। तो भाई जब भी पहनती हूँ समझ जाओ बाहर ठंड है, तो ठंड है इसलिए ये पहना हुआ है। तो हवा ठंडी हो रही है और देखते आगे बारिश होगी, आपको दिखाएंगे बारिश। कुछ रूट में कुछ नया होता था दिखाती हूँ। अभी तो मैं गाड़ियाँ चल रही है, आपको क्या दिखाऊँ, वो तो मैं आपको रोज़ ही दिखाती हूँ। देखते हैं बारिश होती है तो आगे कुछ दिखता है तो आपको दिखाते हैं। बादल वगैरह तो अभी नहीं है यहाँ पर सुना है आगे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश हो रही है बहुत तेज़, क्योंकि इतनी ठंडी हवा है। रात को भी कल हम ब्लैंकेट ओढ़ के सोए थे। और देखिए हम आ गए फरीदाबाद और यहाँ पे रोड गीली होनी शुरू हो गई है, इसका मतलब इधर बारिश हुई है। तो थोड़ा सा दो खिड़कियाँ बंद कर दो, ठंड लग रही है। मतलब यहाँ पे बारिश हुई है और ठंड भी है यहाँ पे। आजकल मैं फरीदाबाद में नहीं रह रही, आजकल मैं किसी पहाड़ में रह रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि वेदर वैसा ही है। कहीं हिल स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिजिक्स वाला बहुत फेमस हो गया अब, और हम वेट कर रहे हैं इसके तैयार होने का। ये जब बन जाएगा ये मार्केट, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये अभी इन प्रोसेस है। तो ये है थार, मेरे बेटे को थार बहुत पसंद है, यशिष्ट को। वो उसको गाड़ियों की बहुत नॉलेज है। ये थार है, इसमें कौन से व्हील्स है, कितना सीसी का इंजन है, वो सब बता देगा आपको। तो पहुंच गए हैं अपने पेड पार्किंग में पेड पार्किंग। और देखिए आसमान बिल्कुल लाली आ रखी है और साथ में काली भी। तो अभी पहुंच गए हैं घर और यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है, कीचड़ है काफ़ी ज़्यादा। हस्बैंड आ रहे पीछे।
सोसाइटी में अच्छी बारिश हुई है, देखिए छपाक हो रहा है, छपाक। तो जो मैंने भुट्टा खाया, सारा लिपस्टिक भी खा लिया, आउटलाइन छोड़ दिया बस अभी। तो अभी घर आ गए हम, यशिष्ट घर पर नहीं है, तो वही आके मम्मी से बात करने लगी मैं। अभी यशिष्ट घर में आएगा, थोड़ा घर हिलेगा। मम्मी भी शिबू का वेट कर रही है। जब शिबू घर पे नहीं होता, घर बहुत बेकार लगता है, सन्नाटा एकदम। नहीं तो हवा भागता रहता है। हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गई हूँ, खाना खाऊंगी सबसे पहले। मम्मी यशिष्ट को लेने गई है ट्यूशन। मैं थोड़ा थक गई तो मम्मी ने कहा मैं ले आती हूँ, थोड़ा वॉक हो जाएगा इस बहाने। यशिष्ट का आज म्यूज़िक क्लास भी था और ट्यूशन भी था, दोनों एक साथ ही थे। दोनों जो उसके टीचर हैं, दोनों आपस में सिस्टर है, तो बस इजी हो जाता है मेरे लिए भी, वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। अभी बस सबसे पहले खाना खाऊंगी, देखती हूँ मम्मी ने क्या बनाया, आपको भी दिखाती हूँ। तो मम्मी ने बनाया है आज मोरिंगा की सब्जी, जिसको आप सेजन की फली भी बोलते। इसमें हमने डाला है बैगन और सीताफल, और मम्मी ने बनाया है दाल, और इसमें शायद राइस होगा। हाँ जी, इसमें राइस ही है। और शायद थोड़ा सा सलाद काट के भी रखा हुआ है। और ये मम्मी ने थोड़ा सा घिया को बॉईल करके उसमें प्याज वगैरह डाल दिया। मम्मी शायद यही खाएगी आजकल, थोड़ा उनका दिक्कत हो रहा है खाने पीने में। तो मैक्सिमम जो घर में खाना बनता है वो सिंपल ही बनता है, दाल चावल सब्जी, बस ये सब खाते हैं हम। स्पेशली कभी अच्छा खाने का मन करे तो बाहर चले गए। और वैसे सिर्फ दाल चावल नहीं खाते बंगाली लोग, दाल चावल के साथ बहुत तरह की सब्जी भी खाते हैं, लेकिन वो चीज़ मेंटेन करना अब इतना आसान नहीं है। अभी एक सब्जी चावल चल जाता है, सलाद रायता, जैसे यहाँ के दिल्ली के लोग खाना खाते हैं, हम भी वही ट्रेडिशन फॉलो करने लग गए। बस हमारा खाना बनाने का तरीका जो होता है, अभी भी हम अपना वही कल्चर की तरह खाना बनाते हैं। हम जैसे कि प्याज लहसुन नहीं देते दाल में, हम 5 फोरन या फिर राई सरसों का ही तड़का देते दाल में। जीरा भी हम बहुत कम देते हैं। तो हमारा जो खाना बनाने का तरीका है वो तो बंगाली वाला है, लेकिन वो तरह तरह के विभिन्न प्रकार के खाना नहीं बनाते हम लोग, उतना समय नहीं होता है। और घर पे हम हिंदी में बात नहीं करते, हम घर में बंगाली भाषा में बात करते हैं। यशिष्ट को भी आपने देखा होगा, वो बंगला ही बोलता है, मैं बंगाली बोलती हूँ घर पे, मम्मी बंगाली बोलती है। तो क्या मैं ब्लॉग में दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या बात कर रहे हैं बंगाली में। तो जब मैं ऑफिस से आके मम्मी से बातचीत करती हूँ तो मेरी बंगाली में बातचीत होती है वो। तो ऐसे ही मेरी सास से मेरी बहुत बातें होती हैं, बहुत गप्पे मारते हैं हम, और वो बहुत ज़रूरी भी है। हर रिश्ते को एक अलग इम्पोर्टेंस देना एक फेज पे आगे ज़रूरी हो जाता है। शादी से पहले हम अपने मम्मी पापा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मम्मी पापा हमेशा इंपॉर्टेंट ही होते हैं, पर शादी के बाद थोड़ा सा फेस चेंज होता है, तो हम ससुराल की तरफ झुकाव होना चाहिए, क्योंकि वो फिर ससुराल का टर्न आता है। तब मायके के प्रति तो हमेशा ही रहेगा, वो तो हमारे दिल में रहते हैं, बट जीवन में जब जो फेज है उसको एंजॉय करना चाहिए। हमेशा पास में नहीं रहना चाहिए, अरे मैं किसी की बेटी थी, अरे मैं बड़ी लाट से पली थी, अरे मैं अब घर में आई हूँ, यहाँ मुझे काम करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये भी एक फेज है लाइफ का, वो भी एक फेज था, तो अभी ये भी करना है एंजॉय, इसको भी अब किसी की भोग बनना एंजॉय करो। कलम जी আমার বাচ্চা দুটা ক্লাস একসাথে করেছে। এসে চলো 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 হ্যাঁ চলো 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 শিবু ভাত খাবে তো? বাস করো হ্যাঁ খাবে अभी तो खिले नहीं, প্লিজ খেয়ে নাও। ওখানে কেক খেয়েছিলাম। ও হ্যান্ড ওয়াশ করো ঝিলিক ম্যাম এসেছিল? আজকে কোন গান গেয়েছো? বাদল বাউল কেমনে? বাদল বাউল বাজায় 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 রে
बहादुर बाऊ बाजाए बाजाए। वाह, बहुत अच्छा गा रहे हो। अभी तो बाथरूम में खड़े होकर ऐसा गा रहे हो, तो जब पूरे फॉर्म में गाओगे तो कैसा गाओगे? तो गाइस अभी मेरा मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। मम्मी आ रहे हो आप? हाँ मैं आ रही हूँ, मैं खाना खाऊंगी। क्या है? आप अपने करो ना, फ्रंट क्यों रखा है? आ रहा है बट आप मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, अगर आ रहा है आपके पास। आ रही, बट पैक करोगे ना। चलो, और आप क्या बना रहे हो? मैं खाना खा रही हूँ, आप भी खाइए। दाल चावल खा रहे हो? लो एक बाइट खेल देखो। वाह गुड। पापा की तरह मत करना कैमरा। और ऐसे बीत गया आज का सुंदर दिन भी। तो चलिए अब आपसे कल फिर मिलती हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ, अपनी खुद की कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।